हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस समय हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Dan is 16-year female high school student has syphilis. Treatment is initiated before the client leaves the clinic. Which of the following action is essential for the nurse to take? Okay, क्या है? डैन क्या है? एक 16 ईयर की फीमेल है। वो क्या है? हाई स्कूल में पढ़ रही है। उसको क्या हो गया? सिफिलिस हो गया है। तो उसका क्या हो गया? ट्रीटमेंट चल रहा है क्लिनिक में। तो एक जो नर्स है वो एसेंशियल एक्शन क्या लेगी? ओके, नाउ राइट आंसर इज आस्क द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द सेक्सुअल एक्शन। ठीक है, ओके। उसको पूछना है कि सी है सेक्सुअल एक्टिव और नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Chris complained to flashy smell, white, cheese-like vaginal discharge with peritonitis. You suspect that Chris may have. Okay, तो क्या है? जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है कैसा हो रहा है? चीज़ लाइक स्मेली, फ्लैसी स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये किसके लिए सस्पेक्टेड है? ओके, तो क्या होगा? मोनोलियासिस के इन्फेक्शन के लिए सस्पेक्टेड है। ओके, काय के लिए है? मोनोलियासिस के इन्फेक्शन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Tammy, who has history of repeated trichomoniasis infection, was invested to have pap smear by physician. She asked you what the test is for. You appropriate response. Okay, जो डेमी है उसकी हिस्ट्री क्या है? ट्राइकोमोनासिस इन्फेक्शन की है। ओके, तो उसका क्या करना है? डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है? पैप स्मेयर टेस्ट एडवाइस किया है। तो जो नर्स है उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? इट्स स्क्रीनिंग फॉर द सर्वाइकल टेस्ट। ओके, क्या है? इट इज़ अ स्क्रीनिंग फॉर द सर्वाइकल टेस्ट। सबको पता है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या है? पेप स्मेयर स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ पेप स्मेयर टेस्ट इज क्लास 2 इज मेल। ओके, यदि पेप स्मेयर टेस्ट क्लास 2 में आता है तो उसका क्या मीनिंग है? नाउ राइट आंसर इज पॉसिबल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। ओके, यदि पेप स्मेयर टेस्ट है वो ग्रेड 2 में आता है तो क्या होता है? पॉसिबल इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। You should be aware that a major difficulty in preventing spread of gonorrhea is that many women who have the disease. Okay. Now, right answer is an aware that they have it. Okay. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या होता है? मेजर वुमेंस को क्या होगा? बहुत सारी लेडीज़ को क्या होता है? गोनोरिया होने के चांसेस रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है कि उनमें जो उसमें इस सब चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है। ठीक है, गोनोरिया को लेकर के अवेयर नहीं। नाउ अ सिचुएशन। ओके, रोहना मिहिलम was admitted to the hospital with sign and symptom of preeclampsia. Okay, so question is,
because the spontaneity of the convulsive seizure which is following suit the nerves have available at the client bedside. Okay, तो क्या है, हमको पहले से ही पता है कि हमारी जो पेशेंट है वो प्री एक्लेम्सिया है उसको, ठीक है। तो नर्स को पता है उसको सीजर आ सकते हैं, तो नर्स क्या प्रिपेयर करके रखेगी बेड साइड में, वो क्या प्रिपेयर करके रखेगी, ऑक्सीजन एंड नेजोफेरेंजियल सक्शन। ओके, जो नेजोफेरेंजियल सक्शन, ठीक है, और ऑक्सीजन है वो प्रिपेयर करके रखेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, one morning, Rohana tells the nurse that she takes the having contraction. Which of the following approach should the nurse fully assess the presence of uterine contraction? uterine contraction. ठीक है, रोहाना ने बताया कि उसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, नर्स ने फील किया उसको कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो अब एप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेगी नर्स। नाउ right answer is place the hand flat on the abdomen over the uterine fundus with the finger apart and press lightly. ओके, क्या करेगी, उसके अपने हैंड को कहाँ रखेगी, एब्डोमेन के ऊपर रखेगी, फंडस यूट्राइन फंडस के ऊपर रखेगी, और क्या है, फिंगर से धीरे धीरे प्रेस करती रहेगी। ओके, now next question, exposure of woman pregnant of the female approaching to which of the following substance increase to risk of the aspiring during reproductive year to cervical and uterine cancer. ओके, तो क्या कहलाता है ये, डाईइथेबिस्टॉल। ओके, क्या करना है, डाईइथेबिस्टॉल। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। देखिए, एक प्रेग्नेंट और फीमेल है, वो क्या हो रही है, रिस्क क्या है उसको, ऑब्स्टेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर। ओके, रिप्रोडक्टिव ईयर में ऑब्स्टेन होने का चांसेस है। ओके, सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसको डाईस्टेबुरो यूज़ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following condition is vaginal wag most prominent? तो क्या है, किस कंडीशन में वेजाइनल वैग प्रोमिनेंट हो जाता है, तो वो है नल्ली पैरस वुमेन में। ओके, किस में होगा, नल्ली पैरस वुमेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द deposit part of the perineal body surrounding the urethra, vagina and rectum that women damage can result of cytocele, rectocele and urinostasis incontinence is the, तो किसकी वजह से होगा ये सब चीज़, रेक्टोसील और ये साइटोसील और यूरिनोस्टेसिस होगा प्यूबोकोकाइटिस मसल्स की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिचुएशन दी गई है फिर से, रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ persuasion of made by the clinical instructor to group of nursing student preliminary to the assessment of the labor and delivery room. Okay, it is a situation which play is an important role in the initiation of labor. तो इनिशिएशन ऑफ लेबर में कौन सा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट होता है, तो होता है फीटल एडेनल कॉर्टेक्स। ओके, क्या होगा, फीटल एडेनल कॉर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज यूट्रोरोनिन। ओके, तो क्या कंसिडर्ड नहीं होगा, रिलैक्सिन हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the primary power of labor? So primary power of labor क्या होगा, वो होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, क्या होगा,
uterine contraction. Now next question, the lower uterine segment in formed for. So lower uterine segment कहाँ से बनेगा? वो बनेगा स्टमक एंड सर्विक्स से. ओके, कहाँ से बनेगा? स्टमक एंड सर्विक्स से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विपनिंग ऑफ द सर्विक्स इज अकर ड्यूरिंग द. तो विपनिंग ऑफ द सर्विक्स काय में कौन सी स्टेज में चालू होता है? तो वो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. ओके, काय में? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लास्ट. सो सेकेंड स्टेज में कितने टाइम का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो वो होता है 60 सेकेंड का. ओके, कितने सेकेंड का होता है? 60 सेकेंड का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज. तो इट इज़ कॉल्ड इंटरवल. ओके, क्या कहलाता है? ईच कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरवल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड पेल्विक कैविटी में बी प्रेशियसली डिटरमाइंड बाय. तो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो वो है इमेजिंग स्टडीज़ के द्वारा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनेमिट बोन ऑफ द पेल्विक इज नॉट कंपोज्ड ऑफ द. तो किसके द्वारा इननॉमिनेट बोन बनती है? नहीं बनती है, सॉरी, वो नहीं बनती है सैक्रम के द्वारा. ओके, इलियम, प्यूबिक एंड स्टमक के द्वारा बनती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट रिफर द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट. तो क्या होता है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट? तो होता है बाई स्पॉन्टेनियस डायमीटर. ओके, क्या होगा? बाई स्पॉन्टेनियस डायमीटर. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए. आई होप आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास से बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.